हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था और उसके एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग में हमने रेजोनेंस पढ़ा था, बट मैंने आपको वहीं पे बताया था कि रेजोनेंस को अगर आपको अच्छे से समझना तो आप ऑर्गेनिक से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे, एक हमने लिया था ओजोन और एक हमने लिया था बेंजीन। ठीक, मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाते और उनको मिला के हम एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड का नाम देते हैं, जो अकेला ही उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता है, तो वो कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का। मतलब क्या है? अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्ट्रक्चर ये होता है ओजोन का, और दूसरे में क्या होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। एक स्ट्रक्चर ये होता है ओजोन का। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सही कौन सा है? तो ओजोन दोनों को, मतलब दोनों ही ओजोन को रिप्रेजेंट करता है, बट ना तो ये 100% प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पाता है अकेला, ना ही ये कर पाता है। हो सकता है ये 50% को कर रहा हो, ये भी 50% को कर रहा है, हो सकता है परसेंटेज चेंज हो, ये 30% कर रहा हो, ये 70%। तो इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन कितनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये दोनों ओजोन है। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इस साइड पे देखूं तो इस साइड पे O डबल बॉन्ड O है और इस साइड पे सिंगल बॉन्ड है, बट इसका जो दूसरा टाइप है उसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है और सिंगल बॉन्ड इधर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में रेजोनेंस में होता क्या है, स्ट्रक्चर आपस में फ्लिप होते हैं, बहुत तेजी से फ्लिप होते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा है इसमें और ये वापस से कन्वर्ट हो रहा है इसमें। फील करो, मैं इस स्ट्रक्चर को निकाल रहा हूं बाहर, मैंने ऐसे उठाया और पलट के रख दिया, तो क्या यही स्ट्रक्चर बन जाएगा? और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालूं, पलट के रख दूं, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। विच मींस दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब इंटरचेंज हो रहे हैं तो एक बार बॉन्ड इधर फील होता है, दूसरे बार इधर फील होता है, फिर इधर फील हो रहा है, फिर उधर फील हो रहा है, मतलब हम इसको स्टेबल नहीं बोल सकते। इसीलिए ओजोन को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना तो ओजोन की सारी प्रॉपर्टी को ये डिफाइन कर पा रहा है, ना ही अकेला ये कर पा रहे हैं। तो इनको मिला के एक हाइब्रिड फॉर्म किया जाता है, जिसे हम कैसे बनाते हैं, यानी वो हाइब्रिड कैसा दिखेगा कि हाइब्रिड में हमें दोनों बॉन्ड डबल दिखाई देंगे। ये इसका हाइब्रिड है ओजोन का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने फैन देखा होगा, जब फैन आपका नहीं चल रहा होता, रुका हुआ होता है, तो उसमें सारे विंग्स आपको समझ में आते हैं कि 1 2 3 3 है। लेकिन जब वो रोटेट कर रहा होता है तो आपको किसी भी विंग पे अगर मैं टिक कर दूं, किसी मार्कर से टिक कर दूं कि बताओ चलते हुए फैन में बताओ ये वाला विंग इस साइड पे कहां पे, या पर्टिकुलर टाइम पे किस साइड पे, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो सेम एज ये भी बहुत रैपिडली आपस में मूव होते हैं, तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता ही नहीं सकते। आप एक बार बोलोगे लेफ्ट में, एक बार बोलोगे राइट में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का। अभी जो मैंने हाइब्रिड बनाया है ये अकेला ही सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है? अगर मैं बात करूं लेफ्ट की, तो क्या यहाँ पे लेफ्ट में डबल बॉन्ड है, और मैं बात करूं राइट की, तो क्या राइट में भी डबल बॉन्ड है। मतलब ये अकेला ही सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि रेजोनेंस हो रहा है? तो एक्चुअल में O डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड O, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए था ना कि O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है और O सिंगल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो एकदम अलग अलग होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि O डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू O सिंगल बॉन्ड। अब जब ये प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ है तो लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इस पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किए और तब पता चला कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे हमें इतनी चीजें नहीं देखनी। बेंजीन वाला एक बार और समझा देता मैं आपको कि बेंजीन में क्या होगा। अब हम सब जानते हैं कि बेंजीन को भी हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का ये, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी सेम स्ट्रक्चर सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। तो रेजोनेंस करके हम इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे उसको। बट देखो इसमें क्या है, अगर मैं बेंजीन को नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 और 6, सेम इसको भी ऐसे ही दे दूं, तो इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है 1 6 के बीच में, 5 4 के बीच में और 3 2 के बीच में। बट इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6,
तो सिर्फ बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, हो क्या रहा है, ये स्ट्रक्चर बहुत तेजी से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वापस से मैं इसको निकालो पलट के रख दूं तो वही स्ट्रक्चर बनने वाला है, या उसको निकालो पलट के रख दो तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। एक्चुअल में रेजोनेंस में क्या होता है कि बॉन्ड अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से चेंज करता है, तो ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई कुछ टाइम के लिए बॉन्ड हमें 1,6 के बीच में फील होता है, थोड़े टाइम के बाद हमें 1,2 के बीच में फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको भी कैसे देखा गया, तो देखो C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हमें पता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड जो है उनकी लेंथ इतनी होनी चाहिए थी और सिंगल बॉन्ड की इतनी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग ही वैल्यू मिलती है, जो डबल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड है दोनों की जो लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। कैसे, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि ना तो ये वैल्यू डबल बॉन्ड की है ना ही सिंगल बॉन्ड की है, दोनों के बीच में लाया करती है। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, 2 है तो हम बोलते हैं डबल बॉन्ड है और 3 है तो हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल मैं इस बॉन्ड के लिए बात करूं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था, 2 मतलब अलग अलग होना चाहिए था ना, लेकिन जब बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर प्रैक्टिकली निकाला गया तो ये आया 1.5, यानी दोनों के बीच में। अब सिंपल सी चीज है, 1.5 कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, 1 2 3। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये बॉन्ड बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ फील हो रहा है फिर यहाँ फील हो रहा है। मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिलाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाऊंगा जिसमें सारी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड मुझे दिखाना पड़े, ठीक है, ये इसका रियल हाइब्रिड है। अब हर जगह पे डबल बॉन्ड है, तो जो सिंगल था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डबल था वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, इसीलिए डबल वाले का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया और सिंगल वाले का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा रेजोनेंस का हमने किसमें पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस ये नहीं होता, ऑर्गेनिक के हिसाब से अगर हम देखें तो रेजोनेंस कुछ और है। अब यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिए उसमें देखो सिग्मा बॉन्ड तो तुम्हारा कहीं चेंज नहीं होता, चेंज किसके साथ आ रहा है, पाई बॉन्ड के साथ। तो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में डिफाइन किया गया है पाई बॉन्ड के लिए। तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हमें ऑर्गेनिक का रेजोनेंस पढ़ना है। होप यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल लेने की जरूरत आपको नहीं है अभी फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक या एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या। तो रेजोनेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो रेजोनेंस क्या होता है, इट इज delocalization of pi electron along parallel p orbital। यानी एक्चुअल में जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग पैरेलल p ऑर्बिटल। यानी कि अगर आपको रेजोनेंस करना है तो आपके पास पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए, विदाउट उसके रेजोनेंस नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं पैरेलल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, मैं ले लेता हूं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब ये एग्जांपल मैंने लिया है तो देखो तीनों के पीछे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक स्केलेटन फॉर्म करते हैं। पहले मैं सारे सिंगल बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो हमारा P और P या तो PX मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, या PY मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। PX और PY इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ जीरो ओवरलैप होता है। तो अगर मैं इसके PX और इसके PX को मान लूं, मैं मान लेता हूं ये PX है और ये भी PX है, तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया। और आप सब जानते हो किसी भी एलिमेंट के पास एक PX होता है, दूसरा PY होगा, तीसरा PZ होगा। इस केस में जो ये डबल बॉन्ड है, अब इसके पास तो PX है ही, यानी कि इसका जो बॉन्ड बन रहा है वो इसके PY के साथ बन रहा होगा, और इसका भी हम क्या लेंगे, PY ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या ये पैरेलल है, बिल्कुल नहीं। इसमें PX से बॉन्डिंग हो रही है और इसमें PY से बॉन्डिंग हो रही है। इसका रीजन समझो कि यहाँ जो PX था वो ऑलरेडी इस बॉन्ड में यूज हो गया, तो इसके पास PX बचता ही नहीं है। तो इसको बॉन्ड बनाना होगा तो ये किससे बनाएगा, PY से, और PZ से तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ वाले की, तो देखो इसका PY तो बिजी हो गया, बट इसका PX क्या अभी भी है,
इसका px तो नहीं गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला डबल बॉन्ड बना है वो py और py का बना है, px का इसके साथ बन गया, तो इसका तो px अभी भी है, तो वो क्या करेगा, इसके px के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना। अब अगर मैं बात करूं इस पाई बॉन्ड की, इस पाई बॉन्ड की, इस पाई बॉन्ड की, तो आपको कौन सा पैरेलल दिख रहा है? तो फर्स्ट मैं नाम दे देता हूं 1 2 3, तो 1 एंड 3 इसमें देख लो दोनों पैरेलल, दोनों में px से बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब रेजोनेंस 1 और 3 के बीच में हो सकता है, उसका 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मतलब होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है पैरेलल p ऑर्बिटल, यानी जब आप पाई बॉन्ड देख रहे होगे तो वो पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको अलग से अगर बनाऊं तो फिर से ध्यान से देख लो, एक में बॉन्डिंग ऐसे हो रही है, यानी ये हो रही है px और px के बीच में। इसका हमने सेकंड वाले की बात करूं, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं, सेकंड वाला कौन सा यूज कर रहा है अपना py, तो थर्ड वाले कार्बन का भी क्या यूज हो रहा है py। आपको यही से दिख रहा होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, बट थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाला अगेन किसके किसके बीच में बॉन्डिंग कर रहा है, px और px, तो पैरेलल कौन सा है 1 और 3। तो रेजोनेंस सिर्फ ऐसी जगह पे हो सकता है जहां पे पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, बना लो इसे, बनाना क्या है, वीडियो पॉज करो और छाप लो। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग पैरेलल p ऑर्बिटल, यानी पैरेलल p ऑर्बिटल आ जाएंगे, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा उसे हम नाम देते हैं रेजोनेंस। अब ये डायग्राम है, मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफिकल्ट चीज मैंने तुम्हें बताई है, क्योंकि हमें ये सब चीजें पहले से ही पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, y z और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ये सारी चीजें वहीं से। और ये क्लियर सी बात है कि किसी भी एलिमेंट की बात करूं और उसके पास p ऑर्बिटल है तो तीन ही टाइप का होगा, px py और pz। px और py आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, और pz अगर होगा तो वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, इसका इतना लोड नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन ये जनरेट होता है, हमें ये तो पता चल गया रेजोनेंस क्या है, इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग पैरेलल p ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि रेजोनेंस क्यों होता है, क्या रीजन है रेजोनेंस का होने का, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बीच में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है। तो हमारा सीधा सा आंसर है, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी अगर तुम्हारा सिस्टम या तुम्हारा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है तो उसमें रेजोनेंस होगा, अगर वो नहीं है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्वेश्चन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास पाई, बीच में एक सिग्मा और फिर पाई, अगर ऐसा कहीं पे सिस्टम तुम्हें दिख रहा है कि पहले पाई इलेक्ट्रॉन हो, बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो और उसके फिर बाद में पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे रेजोनेंस होगा, और इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा पाई। तो हम बात करते हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं ये सिस्टम। देखो चीजों को आराम से समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर सिस्टम तुम्हारा ऐसा नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। मैं इस चीज को वापस से बेंजीन लेके बता देता, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, सिस्टम चेक करो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तभी तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। दूसरी चीज देखना चाहते हो, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ तो वो सिस्टम है ही नहीं, पाई और सिग्मा ही है, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर हमारा किस में कंसीडर किया जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा रेजोनेंस होने के लिए पाई सिग्मा पाई सिस्टम होना चाहिए। पाई क्या क्या हो सकता है, पाई लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वैकेंट p ऑर्बिटल हो सकता है, वैकेंट d ऑर्बिटल हो सकता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, और हर सिस्टम में हम रेजोनेंस को देखेंगे अलग अलग से। ठीक, तो पहली चीज रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस कहां पे होता है, दोनों के आंसर आपके सामने है। रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, सिग्मा हो और फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो वो सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो
और यहाँ से जब आप टाइप देखेंगे तो टाइप में आपको समझना है। तो फर्स्ट टाइप होता है, अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं तो पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करता है, उसमें सिग्मा का कोई देखो आप ये सब तो बहुत अच्छे से जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड अगर बना हुआ है तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, वो कभी शिफ्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर दिख रहा है इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे आए हैं। आप लोग सिंपल सी बात सोचो ना यार कि अगर किसी पे लोन पेयर है तो लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है। थर्ड सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, थर्ड सिस्टम हमारा होता है पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर को ऐसे बना देता हूं। थर्ड हमारा ये सिस्टम हो सकता है, सब पाई इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ सिस्टम हमारा कौन सा है, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन कल मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ये होता है लोन पेयर। ये सारी चीजें तो आप जानते हो यार, ठीक है। फिर पाई, अच्छा हमने पाई के सारे ले लिए ना, हाँ ठीक है, एक और ले सकते हैं, सिग्मा पाई, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये चीज मैं भी तुम्हें क्लियर करूंगा कि जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड ही हो, यहाँ पे डबल भी हो सकता है। डबल में एक सिग्मा तो होता ही है ना, तो हमें एक सिग्मा चाहिए बस बीच में। सिक्स्थ अगर मैं लूं, सिक्स्थ मेरा होता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा सिक्स्थ सिस्टम है। और अगर सेवेंथ सिस्टम की बात करूं तो सेवेंथ सिस्टम मेरा होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये टोटल 7 टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। अब इन्हीं सिस्टम को हमें पढ़ना है और देखना है कि रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कितने आरएस बन रहे हैं, कितने अच्छा ये चीज तो आप सबको क्लियर है ना, आरएस क्या होता है, आरएच क्या होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने भी ओजोन के 2 स्ट्रक्चर बनाए थे तो उन्हें हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और उससे मिलकर जो मैंने तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करनी है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए पहला सिस्टम हम उठाते हैं। हमारा पहला सिस्टम नोट करोगे आप लोग। पहला सिस्टम हमारा क्या है, पहला सिस्टम पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक काम करता हूं, पहले कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं जिसमें आपको आंसर देना है कि उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये पहला सिस्टम है। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। तो हम क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, रेजोनेंस टेक्स प्लेस, इसमें रेजोनेंस होगा। सेकेंड एग्जांपल है मेरा सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिस्टम होना चाहिए पाई सिग्मा पाई, ये सिस्टम होना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर आपने तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। अरे होने दो ना, इसमें क्या है, इसमें एक सिग्मा भी तो है और एक पाई है, तो हमें तो सिग्मा से मतलब है ना, पाई को होने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, पाई सिग्मा पाई, यानी इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। बीच में हमें एक सिग्मा चाहिए, भले ही कि वो कितने बॉन्ड कंटेन कर रहा हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, होने दो, हमें पाई से कोई लेना देना नहीं इसके, क्योंकि अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें मैंने पैरेलल पी ऑर्बिटल की बात की थी वो यही क्वेश्चन। तो बीच वाला वहां पे मैं साफ साफ दिखा था कि वो पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, इसमें और इसमें रेजोनेंस होगा ही होगा। तो बीच का जो सिग्मा है ना वो हमारे काम का है, पाई हमारे किसी यूज का नहीं। थर्ड है सी डबल बॉन्ड सी या फिर सिंगल बॉन्ड ओ। अब ये सिस्टम है, इसमें क्या करना है, तो देखो यार ये चीज ध्यान रखो कि तुम जेई देने वाले हो, सिंपल सी चीज है, तुम्हें सामने वाला लोन पेयर वगैरह बना के नहीं देने वाला, वो तुम्हें नहीं इंडिकेट करेगा किसी के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है। ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें जो एटम या एलिमेंट लगा हुआ है उसमें लोन पेयर है कि नहीं है। तो इस चीज को तुम कैसे याद कर सकते हो, देखो हमारे पास 3 ग्रुप है, 15, 16, 17।
जनरली मैं इसी के लिए बता देता हूं, 15 वाले के केस में एक लोन पेयर होता ही होता है, 16 वाले केस में 2 लोन पेयर होता ही होता है, और 17 वाले में 3 लोन पेयर होते हैं। इसमें कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। इसमें कौन आता है? ऑक्सीजन, ये वाली लाइन आती है। तो इसमें जनरली तुम्हें जो मिलेंगे वो 3, ये 2 ही मिलेंगे, तीसरा तो मिलेगा ही। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यानी इन सब पे लोन पेयर तो होते ही होते हैं। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें यार तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैं चेक करता हूँ सिस्टम हमारा है कि नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? जी बिल्कुल है। कितने हैं? 2 हैं। तो सिस्टम क्या होने वाला है? पाई सिग्मा लोन पेयर। अब जाके अपना एक बार जो मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखवाए थे चेक कर लो कि क्या ये उन सिस्टम में से कोई एक सिस्टम है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। चलिए नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगेन डबल बॉन्ड, बट यहाँ तो लोन पेयर है ना, तो फिर से हमारा क्या यूज में है? पाई। इसका हमारा सिग्मा यूज में है, और यहाँ हमारे पास लोन पेयर। इस केस में भी हमारे पास 2 लोन पेयर तो मिलने ही वाले। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल ही बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें भी रेजोनेंस है। और कौन सा रूम है? सी, मतलब इतने से समझ गए होंगे ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, और मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखूँ। ये भी हमारा सिस्टम है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो बस आपको ये समझना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे रेजोनेंस होगा ही होगा। कैसे होगा वो मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम चेक करते हैं किसी मॉलिक्यूल में या किसी गिवन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या था? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो हम उठाते हैं उसको और देखते हैं कि कैसे उसमें होगा। पहला सिस्टम हम उठा रहे हैं पाई, या फिर मैं इसको ऐसे ही बना देता, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो पहला क्वेश्चन इजी सा लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। नाम ही सजेस्ट करता है इसको ब्रेक कर दो। कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन। अब हम सिस्टम को कंपेयर करेंगे। डबल बॉन्ड सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा? तो याद रखो जब भी ऐसा सिस्टम आएगा तो उसमें जो डोमिनेंट होता है ना वो पाई बॉन्ड होता है। ये तो वैकेंट है, इसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये तो अपनी ऑलरेडी इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दें तो क्या होगा? ये रिच हो जाएगा, और ये वही करने की कोशिश करेगा अल्टरनेट पोजीशन वाले के साथ। तो इस केस में रेजोनेंस कैसा होगा? अब यहां से आपका फोकस बहुत अच्छा चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला? चलिए मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डोमिनेंट कौन है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या करेगा? देखो रेजोनेंस कैसे होता है। अब जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, बीच में एक मार्कर लगा देता हूं और साइड में भी 2 मार्कर है, सब फील करो। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये पुश करके यहां पे आने की कोशिश करेगा बीच में, और इस वाले पाई बॉन्ड को उठा के आगे फेंक देगा। तो वही कुछ होने वाला है, यानी कि ये पाई बॉन्ड ये क्या करेगा? ये जस्ट पुश करेगा इस पोजीशन पे, और जैसे ही इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, यहां क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब जैसे ही इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो गया तो क्या इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा? क्योंकि इस केस में देखो ये कार्बन भी रीच हो गया। अब पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर पूरा क्या था? CH2 CH CH2, ये स्ट्रक्चर था। अब यहां से देखो CH2 CH CH2, तो क्या इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड आ गए? और हम सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, रेजोनेंस की वजह से इसका बॉन्ड उठ के वहां चला गया। अब वहां चला गया तो ये क्या हो गया? वैकेंट हो गया, और वो पॉजिटिव चार्ज इस पे रोटेट हो गया। यानी कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल था इसके टोटल 2 आरएस हमारे पास बन के आ गए हैं। जस्ट क्या हुआ?
ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, डोमिनेंट है, अपनी पोजीशन से यहां आया, इसको रीच किया, लेकिन खुद क्या हो गया, पुअर हो गया। अब दोनों में हमारे पास दो आरएस मिल गए। पहला आरएस तो ये था जो मैंने गिवन स्ट्रक्चर में दिया था, ये है सेकंड आरएस, यानी इस स्ट्रक्चर के टोटल दो आरएस होते हैं। अब इनको मिला के अगर मुझे हाइब्रिड फॉर्म करना है, दोनों को मिला के मुझे हाइब्रिड फॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं चेक करूंगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड के बीच में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, और थर्ड पे है पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बना दो बस। 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन बना लो। अब जो जैसे जैसा दिख रहा है उसको वैसे वैसे बनाते जाओ। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, बना दिया। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, बना दिया। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दो। सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइट। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सिस्टम लिया था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा पहले ही एग्जांपल करके खत्म नहीं करने वाले, हम और एग्जांपल करेंगे अभी। बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज ऐसी कोई भी सिस्टम होगी तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करवाता है। यानी वो अपनी पोजीशन से उठेगा, दूसरी पोजीशन पे जाएगा, और जो तीसरी पोजीशन पे है या तो उसको हटाएगा या फिर जो भी करना होगा करेगा। फिलहाल ये एक सिस्टम में होता है, जरूरी नहीं हर सिस्टम में ऐसा ही हो, डिपेंड करता है डोमिनेंट कौन है। यहाँ पे डोमिनेंट है डबल बॉन्ड, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस केस में नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाता, वो सेकंड केस है, पढ़ेगी उसे। पहला स्ट्रक्चर बन गया होगा। आरएस हमेशा गिवन स्ट्रक्चर को देख के काउंट किया जाता है। आप ऐसा नहीं बोल रहे क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दूसरा आपने बनाया, तो आप बोलोगे इस स्ट्रक्चर में टोटल एक आरएस है। बिल्कुल नहीं, जो गिवन स्ट्रक्चर है वो भी आरएस होता है, और उसके बाद जो बनता है वो भी आरएस होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर के पास टोटल 2 आरएस हैं, इनको मिला के मैंने हाइब्रिड फॉर्म कर दिया। अब ये चीज आपको पता है कि देखो इसमें पहले वाले स्ट्रक्चर में एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दूसरी जगह पे पॉजिटिव चार्ज था, दोनों पे अलग अलग पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था। अब किसी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज है तो सपोज कोई रिएजेंट आ रहा है अटैक करने के लिए, इसे रिएक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिख रही है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज या कुछ भी लेके बैठा है तो सीधा इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। बट फील करो इसका मन ही नहीं है बॉन्ड बनाने का, ये नहीं चाहता कोई बॉन्ड बनाए, तो ये क्या करेगा, ये अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये हाइब्रिड फॉर्म करके बैठ जाएगा, जिसमें इसने क्या किया, चार्ज का डिस्पर्सल कर दिया। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सोचो मेरे पास 3 लोग खड़े हैं, मैंने क्या किया कि मतलब 10-12 कैसे क्या समझो, फील करो बुक है, बहुत भारी भारी बुक्स है, ठीक है, मैंने उठा के किसी एक के सर पे रख दी। अब उसके सर पे कितना वेट है, बाकी 2 फ्री खड़े। अब मुझे क्या करना है, तीनों को स्टेबल करना है, और वही बुक मैं उठा के तीनों में अगर डिवाइड कर दूं बराबर बराबर, तो इस केस में क्या होगा, कौन सा पार्ट ज्यादा स्टेबल या ज्यादा स्टेबिलिटी को फील कराएगा, एक पे बहुत ज्यादा किताबें या तीनों पे इक्वल किताबें। तो जो तीनों पे होंगी वहां पे क्या होगा, तीनों के पास इक्वल बुक्स हैं, तीनों इक्वल फोर्स ले रहे हैं, और तीनों इक्वल अमाउंट में स्टेबल है। बट सिर्फ एक के ऊपर रख दोगे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब तुम उसे थोड़ा सा भी धक्का उक्का दोगे वो गिर जाएगा। लेकिन जब तीनों के पास इक्वल है तो वो बैलेंस कर सकते हैं खुद को। तो यही चीज है, जब चार्ज सिर्फ एक साइड पे होगा तो कोई भी आएगा अटैक करेगा, रिएक्शन कर लेगा, भले सामने वाले की मर्जी हो या ना, तो वो क्या करेगा, अपने चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा पूरे मॉलिक्यूल में, जिससे कि जब सामने से कोई अटैक करने आए तो उसको 2 पोजीशन दिखे और समझ में नहीं आया अटैक कहां करना। ठीक है, पहला केस था, पहला क्वेश्चन था। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से सिर्फ हम इतना सीख रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपने चार्ज का डिस्पर्सल कर दे, चार्ज को अपने फैला ले, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन हमने बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे इसके टोटल कितने आरएस बनेंगे। तो एक आरएस तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पहला आरएस है। अब पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 केस आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला पार्ट है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और दूसरा कौन सा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो हम दोनों को किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम इस एंड से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आने की कोशिश करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो आरएस क्या बनने वाला है, ये तो एज इट इज रहेगा,
ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन जब ये बॉन्ड यहां से उठा और आगे गया तो क्या ये कार्बन वैलेंट हो गया, मतलब इसकी वैलेंसी कम हो गई, वैकेंट हो गया ये। तो जो पॉजिटिव चार्ज वहां पे था अब वो उठ के कहां आ गया यहां पे। मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब जहां पे कार्बन की वैलेंसी कम हो जाए या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा सिस्टम मेरे पास ये बन गया, क्या होगा ये बॉन्ड यहां जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो इसका तीसरा आरएस क्या होगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। यानी इस मॉलिक्यूल के टोटल 3 आरएस बन रहे हैं। अब इनको मिला के तुम्हें क्या करना है आरएस फॉर्म करना है। तो तुम्हें बस इतना सा कॉन्सेप्ट सीखना है कि डबल बॉन्ड कैसे आगे वाली पोजीशन पे जा रहा है। अब मुझे अगर इसका आरएस बनाना है तो कितना सिंपल है यार, देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना दो। ये 5 कार्बन हो गए, पांचों कार्बन मैंने बना लिए। अब जो जो पहले मॉलिक्यूल में है वो देख लो पहले। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, डॉटेड लाइन से बना दो। सेकंड थर्ड सिंगल है, हमने सिंगल रखा है। थर्ड फोर्थ अगेन डबल बॉन्ड है, बना दिया। और फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। सेकंड वाले मॉलिक्यूल को कंपेयर करो, फर्स्ट सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन थर्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिल गया, बाकी पूरा मॉलिक्यूल। और हाँ इसमें क्या है 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ फिर से हमने पार्शियल लगा दिया। थर्ड वाले पे जाओ, फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लगा दो पार्शियल पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया, ये बन गया इसका आरएच। तीनों मॉलिक्यूल को हम देखते गए, जहां जहां जो जो था हमने आरएच में फाइनली उसको लगा दिया और हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हो गया। ये था हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड उठेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। कैसे करना है, 2 एग्जांपल मैंने तुम्हें समझा दिया। थर्ड एग्जांपल अपन वापस से लेते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। आपको समझ पा रहे हो? थर्ड एग्जांपल में हम क्या करते हैं, अब मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेता हूं। सपोज मैंने ये स्ट्रक्चर लिया और यहां डबल बॉन्ड डाल दिया, यहां डबल बॉन्ड डाल दिया और यहां पॉजिटिव चार्ज दे दिया। चलिए वीडियो पॉज करके एक बार इसकी प्रैक्टिस करो कि तुम इसका आरएच और आरएस बना सकते हो क्या। कुछ भी नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या होता है सिस्टम देखना है। सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है ना हमारा। वीडियो पॉज करके बनाओ और जिनसे नहीं बन सकता है, जिनको नहीं समझ में आया वो इधर देखो क्या होगा। अब अगेन हम सबसे पहले सिस्टम चेक करेंगे, हमारा सिस्टम क्या है। तो 2 टाइप के सिस्टम दिख रहे हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो हम पहले कौन सा सिस्टम उठाएंगे, डबल सिंगल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा। तो इसका अच्छा ये जो एरो का इंडिकेशन है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। और ये इंडिकेशन देने वाले थे रसेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था कि बॉन्ड की शिफ्टिंग इस टाइप से दिखाई जाती है। तो ये क्या होता है कि यहां से बॉन्ड उठा और इस पोजीशन पे आ गया। तो इस एरो को अच्छे से समझो। तो मैं इसका अगर सेकंड आरएस बनाऊं तो सेकंड आरएस मुझे कैसा दिख रहा है, सेकंड आरएस में ये बॉन्ड उठ के यहां आ गया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो अभी क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। उसकी वैलेंसी जो कम थी, जो वैकेंट था, अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट है। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन के पास पहले डबल बॉन्ड था, बट इस केस में यहाँ पे इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये वैकेंट हो गया। तो वो पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड एज इट इज है ना। अब थर्ड केस में क्या होगा, ये सिस्टम बन गया हमारा कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ उठेगा और यहाँ पहुंचेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। तो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, डबल बॉन्ड आया यहाँ पे और डबल बॉन्ड आया यहाँ, बन गए। अब इसके अलावा और कोई केस तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सिस्टम चेक कर लो, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज सिग्मा सिग्मा पाई, कैसा है पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा पाई। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब और रेजोनेंस इसमें अब नहीं हो सकता। तो टोटल आरएस कितने बने, 3, यानी टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। अब इससे मिलके हमें आरएस फॉर्म करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है। कैसे, 6 मेंबर रिंग थी, बना ली हमने। सबसे पहले हम पहले वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डबल बॉन्ड कहां था, जहां जहां था डॉटेड लाइन बना दो, एक तो यहां था एक यहां था। पॉजिटिव चार्ज कहां था, नीचे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डाल दो।
सेकंड वाले को देखो अब, क्योंकि ये जो आरएस बना रहे हैं वो तो हम सारे आरएस को मिला के ही बना रहे हैं ना, तो उसमें हमें सारी चीजें नोटिस करनी पड़ती है। यहाँ डबल बॉन्ड था, बिल्कुल है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बना दूंगा, क्योंकि सेकंड वाले में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको भी डबल बॉन्ड कर दो। फर्स्ट और सेकंड कंबाइन हो गए, इतना आरएस हमारा बन गया। अब हम जाएंगे थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में डबल बॉन्ड कहाँ पे, तो इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ये हमारा बन गया इसका आरएच। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर आपको शिफ्टिंग सीखनी है, कैसे शिफ्ट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप वो सीख गए तो ये सब तो फिर आपको आरएच बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लेते हैं। ये आपका है नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ आरएस बताने हैं और इसका आरएस काउंट करके इसका आरएस बना के दिखाना है, और कितने आरएस बनेंगे वो आपको बताना है। एक काम करना, यहां से ना हटा देना, क्योंकि ये वाला सिस्टम अभी हमने पढ़ा नहीं है, पाई सिग्मा पाई। तुम इतना ही स्ट्रक्चर रखो, इसमें बना के लिखो। जब पाई सिग्मा पाई पढ़ लोगे तब तुम उसको बना लोगे। तो एक आरएस कम हो गया हमारा आरएस। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब बाकी लोग मेरे साथ देखो इसे कैसे बनाएंगे। सिस्टम हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सिग्मा पाई। क्या होगा, ये पाई उठ के यहां आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को वैनिश कर देगा। तो सेकंड केस में हमारा आरएस क्या बना, देखो एरो का इंडिकेशन कैसा है ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। हमारा सेकंड आरएस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बना, ठीक। कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दो, इसको हमने छेड़ा नहीं है, इसको भी हमने छेड़ा नहीं है। हमने छेड़ा किसको है, इसको, तो वो चला गया यहाँ पे और यहाँ आ गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड यहाँ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, वैनिश हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी सेटिस्फाइड। बट इस कार्बन के बारे में सोचो, जिसके पास पहले डबल बॉन्ड था वो उठ के वहां चला गया, मतलब यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। सेकंड केस में अब ये पाई बॉन्ड उठेगा और यहां जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। थर्ड आरएस क्या बनने वाला है, थर्ड आरएस बनेगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये इस पॉइंट तक आपको नहीं दिख रहा ना, ठीक है, मैं इसको हटा के नीचे बना देता। थर्ड आरएस इसका कैसा बनेगा देखो, थर्ड आरएस में क्या है, 6 मेंबर रिंग एज इट इज है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहां पे डबल बॉन्ड था। अब ये वाला बॉन्ड उठ के यहां गया ना, विच मींस कि यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज उठ के किस कार्बन में चला गया, इस कार्बन पे। ये हो गया थर्ड। अब क्या होगा, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के यहां आएगा रिंग के अंदर वाला, क्योंकि ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग से उठ के बाहर जाएगा। तो इसका फोर्थ नंबर आरएस क्या बनेगा, फोर्थ नंबर आरएस में क्या होगा, 6 मेंबर रिंग, ठीक। ये डबल बॉन्ड उठ चुका है अभी, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो उस केस में क्या है, डबल बॉन्ड था, बट जैसे तुमने उसकी शिफ्टिंग की ये कार्बन वैकेंट हो गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, यानी इसके टोटल आरएस कंप्लीट हो गया। अब ये तो किसी और के साथ कॉन्जुगेशन में है ही, सब सिग्मा है, तो टोटल आरएस कितने बने, 4। अब मुझे इसका बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, सिग्मा स्केलेटन बना लेते, जो जैसा है वैसे वैसे सिग्मा फॉर्म में बना लो, फिर 1 2 3 4 5। सबसे पहले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, यहां डबल बॉन्ड है, डॉटेड लाइन, यहां डबल बॉन्ड है, डॉटेड लाइन, फिर यहां पे है डॉटेड लाइन, डेल्टा प्लस। ये पहला वाला स्ट्रक्चर तुम्हें दे रहा है। सेकंड वाले में जाओ, यहां डबल बॉन्ड है, बनाया हमने, ठीक, यहां भी बनाया, लेकिन इस केस में यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड डॉटेड लाइन यहां बढ़ गई। थर्ड वाले में जाओ, यहां डबल बॉन्ड है, बनाया हमने, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक डेल्टा पॉजिटिव यहां आया और एक डबल बॉन्ड देखो यहां पे एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये भी डॉटेड लाइन हो गई।
अब फोर्थ नंबर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, बना दिया, और ये बॉन्ड डबल, यानी ये बन गया इसका RH। यहां से लेके उस एंड तक डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और 4 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रोटेट हुआ है। अब सोचो कोई भी रिएजेंट आएगा तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पे अटैक कर ही नहीं सकता। चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, चार्ज 4 पोजीशन पे, एक पोजीशन से 4 पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि उसको कहां अटैक करना है, या ये इस कंपाउंड की मर्जी होगी कि वो कहां अटैक करवाना चाहता है। तो अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दे देता वो करना, फिर अपन सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक। और रेजोनेंस जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट 2 सेकंड नहीं लगूंगा मैं समझाने में। मेसोमेरिक में मैं आपको एक टेक्निक दे दूंगा जिससे आप 2 सेकंड में मेसोमेरिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट आपको उससे पहले सारे सिस्टम के रेजोनेंस आने चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैं 1-2 स्ट्रक्चर अभी और कराता हूं जो बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर यहाँ बना डबल बॉन्ड। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। फोर्थ, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर, पांचवा एक और दे देता। पांच क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और बताना है कि इनके टोटल कितने आरएच मिलने वाले हैं, और दूसरी चीज आपको ये बताना है कि इनका आरएच क्या होने वाला है, ठीक। चलिए जल्दी से बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम होता है एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन 2 एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे कराऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एरोमेटिसिटी होती क्या है या एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। और एक स्ट्रक्चर में ये ले लेता हूं, कितने कार्बन हुए, 1, यहां से नंबर देते हैं 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। किसी एक पोजीशन पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है जिसका नाम होता है ट्रोपिलियम आयन। इस नाम को अच्छे से याद रख लो क्योंकि ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होने वाला नाम है, ट्रोपिलियम आयन। अब ये 2 क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें मुझे रेजोनेंस कराना है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि दोनों एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है वो मैं तुम्हें समझा देता हूं अभी। अगर मैं बात करूं पहले इस स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होके यहां पहुंच जाएगा, तो इसका सेकंड आरएस क्या बनने वाला है, सेकंड आरएस में ये डबल बॉन्ड यहां आया, पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। थर्ड केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, चाहे ये डबल बॉन्ड यहां चला जाए, कहीं पे भी जाए, बट यहां जाएगा क्योंकि रोटेशन हमारा कैसा है, वहां से तो हमने बॉन्ड उठाया ही है। थर्ड केस में क्या बना, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज रोटेट होके यहां पहुंच गए। अब मुझे अगर इसका आरएच बनाना है, मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 3 मेंबर रिंग थी, बना लिया मैंने। पहले वाले में यहां पे डबल बॉन्ड था, बना दिया, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज था डेल्टा प्लस। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में वही डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया और चार्ज कहां पहुंच गया, यहां पे डेल्टा प्लस। और थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया और चार्ज पहुंच गया प्लस।
अगर कोई स्ट्रक्चर पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज का डिस्पर्सल कर दे और हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड लेके आ जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये केस होता है एरोमेटिक। यानी हर कार्बनिक स्ट्रक्चर के पास जितने कार्बन थे सब डबल बॉन्डेड है और सब पे पॉजिटिव चार्ज है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसका करके बताओगे कि क्या इसमें भी हर जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है और हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। इसे तुम्हें करना है। मैं तुम्हें यहां से हिंट दे देता हूं। पहले केस में क्या होगा, ये यहां आएगा, बना देता हूं ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होके यहां चला जाएगा। तो इस केस में नंबर कौन सा था, 5 6 3 4, तो हमारा 4 पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका है और सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका है। ठीक, अब ये यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से रिमूव होगा तो ये डबल बॉन्ड यहां चला आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। 7 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां उठ के आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। 5 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका है। ठीक, फिर क्या होगा, ये यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे। 3rd नंबर पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका है, अगेन फिर से रोटेशन, फिर से पॉजिटिव चार्ज, फिर से रोटेशन। तो ये मॉलिक्यूल तुम्हारे लिए होमवर्क। अभी से तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना, बट हाँ 1-2 क्लास के बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली एक ही मॉलिक्यूल से सारे आरएस निकालना बता दूंगा, हमें बार बार आरएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज पहली क्लास है इसमें, तो हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए टाइम है। मैक्स टू मैक्स कल वाली क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा, किसी भी स्ट्रक्चर को देख के हम उसका आरएस काउंट करना सीख लेंगे। तो इसका होमवर्क करके आना है आपको, हिंट मैंने दे दी, और बताना है आपको मुझे कि ये ट्रोपिलियम आयन जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है, यानी कि डबल बॉन्ड हर पोजीशन पे रोटेट होता है कि नहीं होता, और पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन भी हर पोजीशन पे होता है कि नहीं होता। चलिए, सेकेंड सिस्टम हमारा क्या था, सेकेंड सिस्टम था हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी आपका कैसे कंसीडर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं कि डोमिनेंट कौन होगा, तो देखो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, इसमें डोमिनेंट होता है नेगेटिव चार्ज। डोमिनेंट कौन होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि पाई बॉन्ड उठ के नहीं जाएगा अपनी जगह से, अब नेगेटिव चार्ज उठ के जाएगा अपनी जगह से और पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, पहला एग्जांपल छोटा सा है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज। किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। मैंने क्या बोला, अब ध्यान से देखना फिर से, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला केस हमने सीखा है वैसे हम इसको भी सीखेंगे, और ये सीख गए तो लोन पेयर वाला केस भी सेम ही होता है। तुम नेगेटिव चार्ज रखो या लोन पेयर रखो, बात एक ही है। तो दोनों केस तुम यही से समझ जाओगे, यानी कि इस सिस्टम को हम लोन पेयर की तरह भी मान सकते हो, उसमें भी डोमिनेंट लोन पेयर होता है, लोन पेयर इज मच डोमिनेंट ओवर पाई बॉन्ड। तो दोनों केस लगभग सेम है। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने क्या बोला, अभी तक डबल बॉन्ड उठ के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर रहा था, बट कार्बन आयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, यानी अपने चार्ज को हटाएगा, ताकि ये थोड़ा सा, मतलब कोई कार्बन है, कार्बन के पास यार 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब तुम उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दे रहे हो, हद से ज्यादा, तो क्या करेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा पाई बॉन्ड में। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज उतर के आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा और इस पाई वाले को धक्का मारेगा, जो कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या आया, ये स्ट्रक्चर आ गया। याद रखो, नेगेटिव चार्ज अगर नीचे उतर के आ रहा है तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड को अगर पुश करके किसी के ऊपर भेज रहा है तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो ये केस हम नेगेटिव चार्ज का ले रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अगर हम लोन पेयर का केस ले लेते तो लोन पेयर बन जाता। तो याद यही रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पाई बॉन्ड बन सकता है, तो पाई बॉन्ड उठ के नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है। टोटल आरएस कितने हैं इसके, देयर आर 2 आरएस। ठीक है, आरएस फॉर्म करना है, टोटल कार्बन कितना है, सिग्मा स्केलेटन बनाओ, तीनों को सिग्मा बॉन्ड से रखो। पहले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, यहाँ डबल बॉन्ड है, डॉटेड लाइन डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेकंड को ऑब्जर्व करो, यहाँ डबल बॉन्ड है, डॉटेड लाइन, ये बन गया इसका। तो ये पहला एग्जांपल था, बना लो इसे जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा करते हैं मॉलिक्यूल को।
तो आपको ये चीज याद रखना है कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का केस सेम होता है, दोनों में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट होते हैं पाई बॉन्ड पे, और दोनों पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाते, खुद डिस्प्लेस होकर पाई बॉन्ड को उठा के बाहर फेंकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं होता क्या है रेजोनेंस। मान लो मेरे पास दो मार्कर है, बीच में एक मार्कर रख दूं, तुम्हारे पास घर में होगा, कॉपी पेन पे रख के देख लेना, दो पेन रख लेना, दो पेन, एक पेन, दो पेन। अब ये वाला पेन जो है इसको इधर से धक्का मारना, तो ये पेन धक्का मारने के बाद क्या होगा, अपनी जगह से हटेगा, यहां पहुंचेगा, और जैसे ही यहां पहुंचेगा ये वाला पेन उठ के आगे चला जाएगा। अब यहां किस किस केस में जा सकता है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है, लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो हम सिस्टम के साथ सीखेंगे। बट तुम्हें क्या समझना है, एक बॉन्ड अगर अपनी जगह से पुश होकर दूसरी जगह पे जाता है तो जस्ट आगे वाले बॉन्ड को उठा के साइड में कर देता है। इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, बट जहां तक मुझे लगता है कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, समझ में होंगे आप चीजों को। मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इस केस में क्या होने वाला है, चलो देखो, इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज उतर के आएगा इधर, ठीक है, जैसे इधर उतर के आएगा इस पाई बॉन्ड को भेज देगा इसके ऊपर, आपको सीधा उठा के यहां नहीं भेजना, वो जाएगा कार्बन के ऊपर, दूसरा आरएस क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, यहां उतरेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा नेगेटिव चार्ज में, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे। टोटल कितने आरएस हमें मिले, 3 आरएस। तो आपको ये चीज याद रखना है, पॉजिटिव के केस में, कार्बोकैटायन के केस में डबल बॉन्ड अपनी जगह से शिफ्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करता है, बट इन केस ऑफ कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज उतरेगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और डबल बॉन्ड को चेंज करेगा नेगेटिव चार्ज। 3 आरएस है, आरएस बनाना है, कितने हैं, 3 4 5। पहले केस में क्या है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बना दिया, फर्स्ट पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, सेकंड वाले में 1 2 पे डबल बॉन्ड है और इधर लास्ट में है लेकिन नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच गया है, थर्ड वाले में 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज यहां, ये बन गया इसका आरएस। तो इस स्ट्रक्चर के टोटल 3 आरएस है और क्या है, बना लिया हमने। अब एक चीज याद रखो, किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तुम बहुत ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपेयर कराए जाए और तुमसे पूछा जाए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहां तो मैं तुम्हें एक फंडा बता सकता हूं कि जिसके पास मोर नंबर ऑफ आरएस होगा, यानी जिसके पास ज्यादा आरएस होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यानी जिसके पास ज्यादा आरएस वो ज्यादा स्टेबल, जब हम दो स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हो। सपोज करो एक स्ट्रक्चर है एक्स और एक वाई, इसके पास टोटल 3 आरएस है और इसके पास टोटल 5 आरएस है, तो इन दोनों में से अगर मैं तुमसे सीधा सा क्वेश्चन पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमें आरएस बनाना आता है, तो हम सीधा तो बोल देंगे y इज मोर स्टेबल देन x। तो ये आगे हम सीखेंगे, स्टेबिलिटी के केस में सीखेंगे, बहुत सारे लॉजिक इसमें एक यही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास 5 स्ट्रक्चर हैं और किसी के पास 2 ही स्ट्रक्चर है, बट 2 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उस केस में क्या होगा कि एक और कॉन्सेप्ट होता है इक्वल रेजोनेंस का। अभी मैंने तुम्हें जब ओजोन का स्ट्रक्चर बना के दिया था तो मैंने कुछ परसेंटेज लिखे थे, पहला परसेंटेज लिखा था 50 और 50, वो है इक्वल रेजोनेंस, यानी दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। वहां पे 50% पहला वाला दे रहा था, 50% दूसरा वाला, यानी वो दोनों इक्वल आरएस है ना। तो इक्वल आरएस के केस में भले ही आरएस का नंबर कितना बढ़े, लेकिन इक्वल आरएस वाला केस सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है रेजोनेंस के केस में। हम पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, बट यहाँ इन चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में तुम्हारे रहे, और जब हम स्टेबिलिटी का केस वगैरह पढ़े तो तुम चीजों को समझ पाओ। तो इसमें एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, फिर इसमें होमवर्क देता हूं और कल फिर अपन करेंगे और ज्यादा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डिमांड है आप लोगों की 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए। थक गए ना भाई तुम पढ़ के, इतनी पढ़ाई करते हो क्या कहा। चलिए नेगेटिव चार्ज यहां ले लेता हूं, डबल बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर मैंने ये लिया। अब
इस नेगेटिव चार्ज के इस साइड से देखो कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिग्मा सिग्मा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इधर आ जाओ, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई है ना, ये उठेगा यहां जाएगा, क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहने वाला है। नेगेटिव चार्ज उठा, सॉरी 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 माय मिस्टेक, नेगेटिव चार्ज उतरेगा यहां पे और ये जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहां से उतर गया है? यहां से यहां उतर के गया, और ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। अब अगेन सिस्टम क्या है? नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज उतर के आएगा यहां पे और ये चला जाएगा इस कार्बन पे, तो थर्ड आरएस क्या बनने वाला है इसका? थर्ड आरएस है नेगेटिव चार्ज किस पॉइंट पे? 1 2 3 4 5, यहां पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज उतर के यहां पे आया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, एक पोजीशन आगे बढ़ा दी मैंने, और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। 3 आरएस टोटल इसके बन चुके हैं। तीनों आरएस को मिलके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, वो आपका होमवर्क है। हाइब्रिड कैसे फॉर्म होगा ये आपको बना के देखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, दे देता हूं, उसे घर से करके लाना। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है, और टोटल आरएस कितने आ रहे हैं और हाइब्रिड कैसे बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो डायरेक्टली मुझसे पूछो, कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा, या फिर अगर सारी चीजें समझ में आई हो तो कुछ मत बोलना, चुपचाप पढ़ लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।